हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 61 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 61 को। आज की इस वर्कशीट में हम जारी रखने वाले हैं हमारा पाठ माता का आंचल, जो हमारी कृतिका भाग 2 से लिया गया है। माता का आंचल पाठ में बड़े ही रोचक ढंग से वर्णन किया गया ग्रामीण परिवेश का, ग्रामीण संस्कृति का, बचपन का, माँ के प्यार का और पिता के दुलार का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस पाठ की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 61 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 61 है। हमारा विषय हिंदी है, जिसमें माता का आंचल पाठ पढ़ने और समझने वाले हैं, जो कृतिका भाग 2 से लिया गया है। आज की दिनांक है 27 नवंबर 2020। पिछली वर्कशीट में हमने माता का आंचल पाठ है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा और जानने की कोशिश की थी। इस पाठ के लेखक शिवपूजन सहाय है और ये जो पाठ है उनके सुप्रसिद्ध उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया। देहात का अर्थ होता है ग्रामीण। देहाती दुनिया उपन्यास विशेष उपन्यास है। विशेष उपन्यास इसलिए क्योंकि ये हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास था। अब ये आंचलिक क्या होता है, जैसे हम किसी लोकल एरिया के बारे में अगर अंग्रेजी की बात करें तो उसको हम लोकल एरिया कहेंगे और हिंदी में उसको आंचल कहा जाता है। तो जब किसी क्षेत्र विशेष की संस्कृति का वर्णन किया जाता है, वहाँ के परिवेश का वर्णन किया जाता है, तो उसे आंचल का नाम दिया जाता है। तो ये आंचलिक उपन्यास है क्योंकि एक विशेष संस्कृति परिवेश का वर्णन इस उपन्यास में किया गया है। तो देहाती दुनिया है उस उपन्यास का भाग है ये हमारा पाठ माता का आंचल। इस पाठ में लेखक ने ग्रामीण परिवेश के साथ साथ बच्चों के खेल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत इत्यादि इन सभी जो प्रसंग है बहुत ही रोचक और जीवंत ढंग से वर्णन किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस पाठ की। इस पाठ की शुरुआत 2 पंक्तियों के साथ हो रही है। 2 पंक्तियां हैं कि जहां लड़कों का संग वहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। ये एक लोक कहावत है कि जहाँ लड़कों का संग, लड़कों का यहाँ पर अर्थ है युवाओं का, कि जब युवाओं का संग होता है तो वहाँ पर खूब मस्ती होती है। जब बुढ़ों का संग वहाँ खर्चे का तंग, बुढ़ों का मतलब बुजुर्गों का जब साथ होता है तो वहाँ पर टोका टिप्पणी बहुत होती है, रोका जाता है कि ये करना है, ये नहीं करना है। तो इसलिए ये कहा गया है कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। क्योंकि युवा जो होता है वो आज़ादी पसंद करता है। आपको भी लगता होगा जब कभी घर वाले सलाह देते हैं, कभी कभी ऐसा लगता होगा कि अब हम बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, लेकिन हम अपने पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए बच्चे ही होते हैं। वो चाहते हैं कि आप और बेहतर करो, सबसे बेहतर करो, इसलिए वो सलाह देते हैं, लेकिन हमें कई बार वो सलाह पसंद नहीं आती है। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि हमारे पिता तड़के उठकर, निबट कर, नहा कर पूजा करने बैठ जाते थे। तड़के उठने का मतलब बहुत जल्दी उठना। सूर्योदय से पूर्व उठा जाता है गांव में। जब गांव में मस्जिद में या मंदिर में या फिर गुरुद्वारे में पूजा पाठ की, अजान की, आरती की शुरुआत होती है, उसी वक्त लोग उठ जाते हैं। तो लेखक के पिता है वो भी सुबह तड़के उठते थे और फिर नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते थे। और जो लेखक है वो बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लगने का मतलब है उनसे लगाव अधिक रहा था, क्योंकि वो लेखक जो हैं वो अपने पिता के साथ अधिक रहते थे, समय अधिक पिता के साथ व्यतीत किया, तो उनका पिता से लगाव अधिक था। इसीलिए कहा गया है कि माता से केवल दूध पीने का ही नाता था, माता से लगाव थोड़ा कम था, सिर्फ खाने पीने के लिए ही लगाव था। इसलिए पिता के साथ हम भी बाहर के बैठक में ही सोया करते थे। अब गाँव में जो घर होते हैं दिल्ली से अलग होते हैं। जो गाँव से हैं उनको शायद समझ में आए कि वहाँ पर घर काफ़ी खुले होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, और मुख्य जो कमरे होते हैं, मकान होते हैं, उनसे बाहर एक कमरा बना होता है जो गेस्ट रूम होता है, उसको बोला जाता है बैठक। तो लेखक कहता है कि हम बाहर के बैठक में ही सोया करते थे अपने पिता के साथ। हम अपने साथ ही, वह अपने साथ ही हमें भी उठाते थे और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर भी बिठा देते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। दिक मतलब तंग करने लगते थे। तिलक लगाया जाता था, कुछ हंस कर तो कुछ झुंझला कर, कुछ डांट कर। वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। चौड़े लीलार मतलब यहाँ पर माथे के लिए शब्द प्रयोग किया गया, तो वहाँ पर ये तिलक लगा देते थे। और तिलक उनके
उस चौड़े माथे के ऊपर खूब खिलती थी, खूब अच्छी लगती थी। साथ ही साथ क्योंकि उनके सिर में लंबी लंबी जटाएं थी तो उनको ऐसे लगता था कि हम खासे बम भोले बन जाते थे, यानी कि भोले के भक्त लगते थे। तो ये था हमारा आज का गद्यांश अंश। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में 5 आसान से प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया है, माता का अंचल पाठ कहाँ से लिया गया है और उसकी क्या विशेषता है। माता का अंचल पाठ है वो देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया और ये उपन्यास हिंदी भाषा का पहला आंचलिक उपन्यास था। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न दिया गया कि इस पाठ में किन किन बातों का सजीव और रोचक चित्रण किया गया। तो इस पाठ में ग्रामीण परिवेश, बच्चों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता के दुलार, लोकगीत इत्यादि का रोचक और सजीव वर्णन किया गया है। तीसरा प्रश्न दिया गया कि माता से केवल दूध पीने का नाता था, इससे क्या अभिप्राय है। बच्चे का अधिकांश समय पिता के साथ व्यतीत होता था। पिता किसी न किसी तरह बच्चे को अधिकांश समय अपने पास रखते थे। इस कारण बच्चे का अपने पिता से लगाव अधिक था। इसलिए कहा गया कि माता से केवल दूध पीने का नाता था, यानी कि लगाव कम था। चौथा प्रश्न है, बालक की सवेरे की दिनचर्या क्या थी। सुबह की दिनचर्या क्या थी ये हमें बताना है। तो बच्चे सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ किया करते थे। पूजा पाठ के बाद उनके पिता उनके माथे पर भभूत का तिलक लगाया करते थे। पांचवा प्रश्न दिया गया है, एक एक्टिविटी दी गई है कि अपने बचपन की किसी मज़ेदार घटना को लिखिए। तो मैंने यहाँ पर 2 घटनाएं लिखी हैं अपने बचपन की। इसके अलावा आप अपने बचपन की घटना भी लिख सकते हो और आपको इन दोनों में से कोई एक घटना आप अपनी वर्कशीट के लिए लिख सकते हो। वैसे तो बचपन की एक नहीं बहुत सारी घटनाएं होती है, पूरा बचपन ही मज़ेदार होता है। बचपन की मेरी घटना है जो मैंने लिखी है कि बचपन में मुझे मार्बल्स यानी कि कंचे इकट्ठा करने का बड़ा शौक़ था, पर ख़रीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। तब मेरी बहन जो मेरे से बड़ी थी मार्बल्स का लालच देकर मुझसे अपना सारा काम करवाती थी। होमवर्क करता था मैं, फिर मुझे 3-4 मार्बल्स देती थी। मैं उसी में बहुत खुश हो जाया करता था, लेकिन बाद में पता चला कि मार्बल्स तो बहुत सस्ते आते थे। एक और घटना है, स्कूल की घटना है, जब मैं 2nd क्लास में था कि ऐसे ही मुझे मेरी एक टीचर एक टेबल याद करने पर 2 टॉफ़ियाँ दिया करती थी। उस ज़माने में 2 टॉफ़ियाँ बहुत होती थी। टॉफ़ियों के चक्कर में मैंने दूसरी कक्षा में 25 तक टेबल याद कर लिए थे। तभी टीचर का ट्रांसफ़र हो गया। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर वह टीचर मेरे साथ कुछ और साल रहती तो मैं 5वीं कक्षा में ही यूपीएससी क्लियर कर लेता। सीरियसली, नहीं जॉकिंग। तो ये थी मेरी बचपन की घटना। ऐसे ही आपके बचपन की काफ़ी सारी घटना होगी, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। इसी चैनल पर ज्वाइन का बटन दिया गया है, वो ज्वाइन का बटन दबाकर आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हो। इससे आपको अलग पेजेस मिलेंगे तो रिप्लाई देने में मेरे लिए ईजी हो जाएगा। दूसरा, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।